नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस वजह से मैं वीडियोस रेगुलर नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं परफेक्टली फिट हूं और अब आपको वीडियोस रेगुलर मिलेंगे। दोस्तों, मैंने देखा है कई सारे मीशो सेलर्स को एक कंफ्यूजन रहता है। हम सभी को ये तो पता है कि मीशो हमसे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता है, चाहे हम किसी भी कैटेगरी में सेल करते हो। लेकिन जब भी हम किसी भी ऑर्डर का पेमेंट मीशो के पेमेंट पेज पर जाकर देखते हैं, तो जिस अमाउंट पर हमने मीशो पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, वो अमाउंट हमें मीशो सेटलमेंट में नहीं देता है। आप हमेशा देखोगे उससे थोड़ा कम अमाउंट हमारे बैंक में सेटल हुआ होगा। अब इसे देखकर मीशो सेलर सोचते हैं कि मीशो जरूर कुछ ना कुछ कमीशन कट कर रहा है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक मीशो सेलर को कैसे सेलिंग प्राइस जो है वो कैलकुलेट करना चाहिए। तो अगर आप मीशो पर ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आप एक बात को समझ लीजिए, जिस प्राइस पर आप मीशो पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो, आपको एग्जैक्टली सेम प्राइस ही मिलता है। लेकिन जब आप बैंक में देखते हो तो आपको थोड़ा कम दिखता है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक प्रोडक्ट सेल हुआ तो उसकी सेल रेवेन्यू जो है वो 644 रुपीज है। यानी कि सेलर ने इस प्रोडक्ट को मीशो पर 644 रुपीज में लिस्ट कर रखा है। आपको पता होगा कि जिस प्राइस पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, मीशो उसके ऊपर से शिपिंग चार्ज जो है वो ऐड करता है, ठीक है। और पेमेंट देते वक्त वही शिपिंग चार्ज जो है वो आपसे डिडक्ट कर लेता है। तो कुल मिलाकर आपको तो पूरा पेमेंट मिलता है जिस प्राइस पर आप लिस्ट कर रहे हो। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, सेल रेवेन्यू जो है वो 644 रुपीज की है, यानी कि सेलर ने इस प्रोडक्ट को 644 रुपीज में लिस्ट किया हुआ था। अब जब ऑर्डर आया और उसका पेमेंट सेलर को मिला, तो ये उसका स्क्रीनशॉट है। तो सेल रेवेन्यू 644 रुपीज हो गई और मीशो ने शिपिंग के तौर पर कस्टमर से 169 रुपीज और एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। तो जो कस्टमर ने पे किया है वो 644 प्लस 169 रुपीज पे किया है, ठीक है। अब मीशो जब आपको पेमेंट देगा तो वो 169 रुपीज तो डिडक्ट कर लेगा। क्यों डिडक्ट कर लेगा? एज शिपिंग चार्ज, क्योंकि मीशो ने जो शिपिंग चार्ज है आपकी प्राइस के ऊपर कस्टमर से चार्ज किया था और वो अमाउंट वो आपको सेटलमेंट देते वक्त डिडक्ट कर लेगा। तो उस हिसाब से तो आपको आपके बैंक अकाउंट में 644 रुपीज ही मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले हैं इस केस में 630.22। तो ये जो लगभग 14 रुपीज मीशो ने डिडक्ट किए हैं, वो किस चीज के डिडक्ट किए आप ये समझिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से जब भी कोई मार्केट प्लेस सेलर को पेमेंट देगा किसी भी ऑर्डर का, तो वो टीसीएस और टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लेता है। लेकिन ये जो टीसीएस और टीडीएस मार्केट प्लेस वाले डिडक्ट कर रहे हैं, वो सेलर के लिए कोई नुकसान नहीं है। सेलर टीसीएस को जीएसटी पोर्टल के थ्रू और टीडीएस को इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू क्लेम कर सकता है। टीसीएस होता है 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू और टीडीएस भी होता है 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। यहां पर आप देख रहे हो, जो हमारी सेल रेवेन्यू थी वो 644 रुपीज थी और जो हमारी शिपिंग रेवेन्यू थी वो 169 रुपीज थी। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आएगा 813 रुपीज। ये हमारी टोटल वैल्यू है, टोटल इनवॉइस अमाउंट जो कि कस्टमर ने पे किया है। लेकिन जो टीसीएस और टीडीएस डिडक्ट होता है वो टैक्सेबल वैल्यू पे होता है। अब क्योंकि इस प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है, तो अगर हम इसकी टैक्सेबल वैल्यू देखें तो वो आती है 688.9। तो 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 6.89। और वही आप इधर देख सकते हैं कि मीशो ने 6.89 एज टीसीएस और 6.89 एज टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर रखा है। अब अगर आप 644 में से 6.89 एज टीसीएस और 6.89 एज टीडीएस डिडक्ट करोगे तो आंसर आएगा 630.22। और यही अमाउंट जो है वो मीशो ने आपके बैंक में दिया है। मतलब कुल मिलाकर सेलर ने अगर प्रोडक्ट 644 का लिस्ट किया तो 630.22 तो उसको बैंक अकाउंट में मिल गया, 6.89 उसे जीएसटी पोर्टल के थ्रू वो क्लेम कर लेगा और 6.89 वो इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू क्लेम कर लेगा। नेट उसे 644 रुपीज ही मिले हैं। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मीशो पेमेंट करते वक्त भी कोई कमीशन नहीं डिडक्ट कर रहा है। ये एज पर गवर्नमेंट रूल्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है टीसीएस और टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, इस वजह से
मीशो डिडक्ट करता है और इस वजह से आपके बैंक में आपको थोड़ा सा रिड्यूस्ड अमाउंट मिलता है, ना कि वो अमाउंट जिस पर आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मीशो ने कुछ कमीशन कट कर लिया है, वो मैं आपको समझा चुका हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यह ध्यान रखना है कि मीशो एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू इमर्ज हुआ था। वो एक अलग बात है कि अब डायरेक्ट कस्टमर भी मीशो पर ऑर्डर करने लग गया है। तो मीशो पर आपको जो भी प्राइस रखना है, आप होलसेल प्राइस रखिए। देखिए, फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर जब आप बेचते हो तो वहां पर वो कई सारे कमीशंस वगैरह डिडक्ट करते हैं, शिपिंग भी आपके प्राइस में से ही डिडक्ट करते हैं। लेकिन मीशो पर आप ये समझिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज का खरीद रहे हो और उसमें पैकिंग कॉस्ट वगैरह 15-20 रुपए की आ जाती है, तो 120 रुपीज का आपको प्रोडक्ट पड़ गया। तो अगर आप उस प्रोडक्ट को 150 पर भी लिस्ट कर देते हो, तो जब कस्टमर उसे परचेज करेगा तो मीशो 150 के ऊपर शिपिंग चार्ज भी लगाएगा। मैं मान लेता हूं 50 रुपए लगा दिए मीशो ने शिपिंग चार्ज, तो कस्टमर तो पे करेगा 200 रुपीज, लेकिन आपको 150 रुपीज जो है वो मिल जाएंगे। बैंक अकाउंट में 150 से थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अगर आप टीसीएस और टीडीएस को ऐड कर दोगे तो टोटल 150 रुपीज ही एज सेटलमेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हमेशा याद रखिए, मीशो पर आपको होलसेल प्राइस ही रखना है, तभी आपके मीशो पर अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। मैंने देखा है कुछ लोग जो इस चीज को अच्छे से समझ चुके हैं पास्ट में मेरे वीडियोस से सीखकर, तो वो लोग तो अच्छे प्राइस पर अब मीशो पर बेच रहे हैं और उनको ऑर्डर्स भी भर भर कर आ रहे हैं। लेकिन बहुत से सेलर्स को अभी भी ये डाउट रहता था कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की तरह मीशो भी आपके प्राइस से ही शिपिंग प्राइस डिडक्ट करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस भी प्राइस पर बेचोगे वो पूरा प्राइस आपको मिल जाता है। आपको ये चीज समझनी है। वो एक अलग बात है कि एक पूरा अमाउंट आपको बैंक अकाउंट में नहीं दिखता है, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन वो मैंने आपको समझा दिया। वो टीसीएस और टीडीएस डिडक्ट होता था, जो कि आप इनकम टैक्स पोर्टल और जीएसटी पोर्टल के थ्रू क्लेम कर सकते हो। तो अब मुझे लगता है कि मीशो पर आपको सेलिंग प्राइस रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप मीशो सेटलमेंट भी अच्छे से समझ लोगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है मीशो सेटलमेंट को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे लगता है कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आपके कमेंट को समझाने के लिए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का यह भी कंसर्न रहता है कि मीशो पर कस्टमर रिटर्न ज्यादा है, तो अगर कोई कस्टमर रिटर्न आ गया तो बहुत ज्यादा शिपिंग फीस जो है वो सेलर को पे करनी पड़ती है। तो मेरा यह मानना है कि जब आप प्राइसेस कम कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली एक तो कस्टमर रिटर्न ही कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने एंड पर अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कुछ प्रोडक्ट को तो आप बिल्कुल होलसेल प्राइस पर लिस्ट करके देखिए और कुछ प्रोडक्ट को आप एक रिटेल प्राइस पर लिस्ट करके देखिए, और फिर देखिए दोनों में डिफरेंस कि आप होलसेल प्राइस वाले प्रोडक्ट में ज्यादा बेनिफिट ले पा रहे हैं या फिर रिटेल प्राइस वाले प्रोडक्ट पर ज्यादा बेनिफिट ले पा रहे हैं। मतलब रिटर्न किस में ज्यादा है, किस में कम है, और ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो किस प्रोडक्ट में आपको ज्यादा मिल रहा है, और उस हिसाब से फिर आप फाइनली खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से प्राइस पर सेल करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।